Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to discuss about correction BA Part 2. जैसा कि हम सब जानते हैं सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स की डेट शीट आ गई हुई है, रोल नंबर स्लिप्स भी आ गई हुई हैं। तो करेक्शन के रूल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इस वक्त क्योंकि टाइम कम है और हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। तो मैं आपको 20 रूल्स आप लोगों को इस तरह के बताऊंगी जिन्हें आप करेंगे तो लाजमी उनमें से ही बल्कि उन्हीं में से ओवरऑल 10 लाजमी आपको करेक्शन आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिए। सो लेट्स बिगिन। हम देखते हैं हमारे पास करेक्शन के रूल्स कौन कौन से होते हैं जो कि बीए पार्ट 2 में हर साल लाजमी रिपीट होते हैं, ठीक है। सेंटेंस चेंज हो सकता है लेकिन रूल आप लोगों का सेम ही होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ही एंड आई एम प्लेइंग, ठीक है। अब जैसा कि हमें यहाँ पर एक इस रूल को मद्देनजर रखना है, इस रूल को यहाँ पर हमने देखना है कि एंड के साथ जब दो नाउन यूज हो रहे हो तो हम, क्योंकि वो दो नाउन हो गए ना, ही और आई, वो और मैं दो अलग अलग हैं तो एम यहाँ पर नहीं यूज होगा, ठीक है। हम यहाँ पर ही एंड आई चूंकि दो हैं तो एंड के साथ दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं मिलके वो प्लूरल बना रहे हैं तो एम की जगह पर आर आएगा, ठीक है। I hope you all understand. The next one is he gave me many advices. अब यहाँ पर advice, ठीक है। advice चूंकि एक abstract noun है, ठीक है। abstract noun है जैसे तो इसका plural नहीं होता, abstract noun का plural नहीं होता। advice की जगह पर हम लिखेंगे many pieces of advice, ठीक है। many pieces of advice। यहाँ इसकी जगह पर एक दो वर्ड्स और होते हैं जैसे वर्क, ठीक है। वर्क के साथ भी हम एस का इजाफा नहीं कर सकते, ठीक है। वर्क्स का मतलब होता है किसी भी पोइट का, किसी भी राइटर का कोई काम, ठीक है। वो उसकी जितने भी काम होते हैं उन्हें हम वर्क्स कहते हैं। तो अगर यहाँ पर वर्क्स वो यूज करें तो फिर भी आप लिखेंगे आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताती हूँ, आई हैव टू डू मैनी वर्क्स, ठीक है। मैनी वर्क्स, तो ये जुमला गलत है, वर्क्स नहीं आएगा बल्कि मैनी पीसेस ऑफ वर्क आएगा। इसी तरह से एक और वर्ड है जैसे कि अब्यूजेस, ही गेव मी मैनी अब्यूजेस, तो अब्यूजेस नहीं आएगा बल्कि मैनी पीसेस ऑफ अब्यूज आएगा, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो सब ये वाले 3-4 वर्ड्स हैं और इसी तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्लूरल नहीं होता, ठीक है। इस तरह का एक सेंटेंस आप लोगों को लाजमी करेक्शन में पंजाब यूनिवर्सिटी लाजमी देती है। नेक्स्ट वन इज इट इज मी हु हेल्प्ड हिम, ठीक है। इट इज मी, अब यहाँ पर आपके प्रोनाउन की मिस्टेक है। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इट इज आई। अब यहाँ पर और सेंटेंस आ सकता है, हिम हो सकता है, देम हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस वो देंगे नाउन का, तो आपने उस ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर जस्ट आपने अपना सब्जेक्टिव केस यूज करना है, ठीक है। इट इज आई हु हेल्प्ड हिम, ये मैं था जो जिसने उसकी मदद की। द नेक्स्ट वन इज लेट ही गो। सेम रूल यहाँ पर है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है, ठीक है। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर ही की जगह पर हम हिम का यूज करेंगे, ओके। दो रूल यहाँ पर आपको एक जैसे हैं। इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होती है। द नेक्स्ट वन इज ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, तो ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, तो यहाँ पर मोर का यूज नहीं होगा क्योंकि टॉलर पहले ही सेकंड डिग्री है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट होता है टॉल, द नेक्स्ट वन इज टॉलर एंड सुपरलेटिव डिग्री इज टॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मोर का यूज नहीं होगा क्योंकि टॉलर पहले ही कंपैरेटिव डिग्री है। मोर हम जिनके साथ यूज करते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो एक सिलेबल का वर्ड होता है उनके साथ हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते, वो खुद ही अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। इसके अलावा वो वर्ड्स जिनके सिलेबल 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उनके साथ हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ब्यूटी और फुल, ठीक है, सिलेबल ज्यादा है इस वजह से इनके साथ मोर और मोस्ट का यूज करते हैं जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं या हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो टॉलर क्योंकि पहले ही कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ हम मोर का यूज नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन इज आई नो टू कुक। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप खाना बनाना जानते हैं तो यहाँ पर आएगा आई नो हाउ टू कुक, ठीक है। आई नो हाउ टू कुक,
अब इसमें कुक आ गया है तो हाउ का यूज करेंगे, आई नो हाउ टू कुक। इसी तरह से ड्राइविंग का है, आई नो ड्राइविंग, आई नो टू ड्राइव, तो फिर आप उसको इस तरह से चेंज करेंगे, आई नो हाउ टू ड्राइव। डू यू नो स्विम, आई डू यू नो हाउ टू स्विम। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आप लोगों ने चेंज करना है। द नेक्स्ट वन इज ही डाइड विद फीवर, वो बुखार की वजह से मर गया, तो हमेशा डेड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, विद का यूज नहीं करते। इस तरह का सेंटेंस भी आप लोगों को इंशाल्लाह लाजमी आएगा। आई ही डाइड ऑफ विद फीवर, तो विद डाइड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन यूज होती है, विद प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। द नेक्स्ट वन इज आई प्रेफर बुक्स देन मनी, प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज होती है, देन नहीं होती। ठीक है, आई प्रेफर बुक्स टू मनी। द नेक्स्ट वन इज शी टॉक्स एज इफ शी इज द लैंडलेडी, वो इस तरह से बातें करती है जैसे कि वो कोई अमीरजादी हो, लैंडलेडी हो। तो हमेशा जब हमारे पास सेंटेंस में एज इफ आ जाता है तो शी के फौरन बाद हम वर का यूज करते हैं, क्योंकि ये इम्कानिया है। इम्कानिया होता है, वो सच में ऐसी नहीं है। ठीक है, वो सच में लैंडलेडी नहीं है जिस वो टॉक्स ऐसे करती है। तो एज इफ का उर्दू में मतलब होता है गोया के। तो एज इफ जिस भी सेंटेंस में आ जाता है, एज इफ के बाद कोई भी प्रोनाउन हो, शी है, ई है, आई, वो, ये, यू, दे, कुछ भी हो, तो उसके बाद हम वर का यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ही इज सुपीरियर देन मी, सुपीरियर। ठीक है, कोई भी ऐसे वर्ड जिनमें जो कि आई ओ आर पर एंड हो रहे हों, उनके फौरन बाद हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, ही इज सुपीरियर देन मी। ठीक है, ये इस तरह से होगा, ही इज सुपीरियर टू मी। वो जितने भी वर्ड्स हैं जैसे कि इंटीरियर है, आर आई ओ आर, ठीक है, वो वर्ड जिनके आखिर में आई ओ आर आता है उनके साथ हमेशा देन यूज नहीं होता बल्कि टू यूज होता है। ये थे आज के 10 सेंटेंसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।